Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So in this video, we are going to discuss about report writing. राइट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स क्या हैं, राइट. सो इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो ना सबसे पहले जान लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग की मीनिंग क्या होगी, राइट. अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा. तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वर्ड को जो ये है इसको हम लोग तोड़ लेते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज रिपोर्ट एंड राइटिंग. रिपोर्ट मतलब क्या होता है, रिपोर्ट मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ के बारे में बताना. ठीक है, आपसे कहा जाता है कि इस चीज़ की रिपोर्ट तुम बताओ मुझे क्या है, या फिर आपने कहाँ कहाँ रिपोर्ट का नाम सुना, लाइक मेडिकल रिपोर्ट. आप बोलते कि डॉक्टर से रिपोर्ट मिली क्या, ठीक है, ये आपने सुना होगा. इसी के साथ साथ आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल में कि हम यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ की रिपोर्ट ये है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिपोर्ट का वर्ड सुना होगा, तो यहाँ से ही हम ड्राइव करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है. रिपोर्ट मतलब होता है कि कोई जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको बताना. लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, मतलब किसी फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए. ऐसे ही नहीं कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन बता दी जो आपके माइंड में आई है या जो रियल है या नहीं आपको पता नहीं, लेकिन आपने बता दी, तो क्या वो रिपोर्ट राइटिंग में आएगा? नहीं. रिपोर्ट राइटिंग में सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो रिलायबल होगी, जो सही होगी, जो एक फैक्ट होगा, वो आएगा रिपोर्ट राइटिंग में. ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है. और राइटिंग मतलब तो आपको पता है उसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लिखना. ठीक है, वो क्या हो जाएगी, राइटिंग हो जाएगी. तो यहीं से यहाँ पे आ गया आपका मीनिंग कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है. तो यू कैन से दैट रिपोर्ट राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग in which we write or inform about the facts, right. facts के बारे में हम inform करते हैं, ठीक है, so that on the basis of that decision can be make, ताकि उन information के बेस में क्या हो पाए, decision जो है वो हम क्या कर पाए, ले पाए. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि रिपोर्ट राइटिंग में क्या आप लिखेंगे और ये क्या होता है. रिपोर्ट राइटिंग में ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो तो आप बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप सब कुछ बताते हैं कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है. ठीक है, साथ ही साथ इसके कॉज क्या है, इसके रिजल्ट आपको क्या मिले, और आप यहाँ पे अपना सजेशन भी देते हैं. मतलब पूरा बाकायदा आप चीज़ें जो है वो रिपोर्ट राइटिंग में अपने लिखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में. तो हम आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग में आप लिखते क्या है. यहाँ पे हमने बस ये समझ लिया कि रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है. अब हम मूव करेंगे यहाँ पे कि रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स क्या है. टाइप से ही आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ इसके बारे में. सो देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या होंगे. सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप. और ये जो टाइप है आपका रिपोर्ट राइटिंग का, वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस या फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मतलब कितने बार आप उस रिपोर्ट को यूज़ करते हैं या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बेसिस पे हम रिपोर्ट को दो पार्ट में यहाँ पे क्लासीफाई कर लेंगे. पहली आ जाएगी आपकी ऑर्डिनरी रिपोर्ट और दूसरी आ जाएगी आपकी स्पेशल रिपोर्ट. ठीक है, तो ऑर्डिनरी और स्पेशल नाम से ही समझ सकते हैं. ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ठीक है, कोई भी चीज़ जो साधारण हो, और स्पेशल मतलब कोई ऐसी रिपोर्ट जो बहुत ही स्पेशल हो. ठीक है, तो ऑर्डिनरी रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसमें आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो एक तो पहले तो नॉर्मल है. ठीक है, जिसके बेसिस पे जो डिसीजन लेंगे वो आप नॉर्मल डिसीजन लेंगे. मतलब कि ऐसी रिपोर्ट जो आप डे टू डे बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी ऑर्डिनरी रिपोर्ट. लाइक आपको पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले हर दिन कौन सा सामान कितना आया, ठीक है, वो लिखते हैं, कितना सामान में कितना प्रोड्यूस हुआ. तो ये रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं वो क्या है, ऑर्डिनरी रिपोर्ट है. मतलब डे टू डे बेसिस पे ये रिपोर्ट जो है आपकी तैयार होती है. ठीक है, और ये रिपोर्ट को यूज़ भी आप डे टू डे बेसिस पे करते हैं. लेकिन जो स्पेशल रिपोर्ट है वो नाम ही बता रहा है कि मैं क्या हूँ, स्पेशल हूँ. एक ऐसी रिपोर्ट जो किसी स्पेशल सिचुएशन में आप यूज़ करें या स्पेशल सिचुएशन में ही आपके ये काम आए. ठीक है, जैसे कि आप सपोज करें कोई आपको नई ब्रांच खोलनी है, ठीक है, या कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो उस प्रोडक्ट से जो आप प्रोडक्ट नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उस प्रोडक्ट पे बेस्ड जो रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, स्पेशल रिपोर्ट होगी. ये तो नहीं है ना कि आप डे टू डे उस रिपोर्ट को आप तैयार करें, वो एक स्पेशल ओकेजन में ही तैयार की जाएगी और एक स्पेशल ओकेजन में ही आपको वो रिपोर्ट चाहिए होगी. तो ये क्या है, ये एक स्पेशल रिपोर्ट है और वो क्या थी, वो एक ऑर्डिनरी रिपोर्ट थी. तो आई होप कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी रिपोर्ट में और स्पेशल रिपोर्ट में. ठीक है, सो ऑर्डिनरी रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच इज यूज्ड ऑन अ डेली बेसिस
but special report is a report which is required or asked in the organization on a particular event or on a special event only, राइट एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोडक्शन रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट एंड ऑल, और यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे देंगे लाइक रिपोर्ट रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, रिपोर्ट रिलेटेड टू द ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांच एंड ऑल, राइट. सो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस या फ्रीक्वेंसी. नाउ हियर मूविंग टू अ नेक्स्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. लीगल फॉर्मेलिटीज के बेसिस पे भी आप रिपोर्ट को दो टाइप में क्लासीफाई करेंगे. वो क्या होंगी, आपने देखा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, फॉर्मेलिटी, ठीक है, वो भी कैसी, लीगल फॉर्मेलिटी, ठीक है, मतलब ऐसी फॉर्मेलिटी जो इन आई ऑफ लॉ आपको करनी पड़ रही हो, वो फॉर्मेलिटी. उन फॉर्मेलिटी के बेसिस पे दो आ जाएंगी, एक आ जाएगी फॉर्मल रिपोर्ट और एक आ जाएगी इनफॉर्मल रिपोर्ट. फॉर्मल रिपोर्ट तो वो रिपोर्ट होती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या लोकल बॉडीज इनके द्वारा सबमिट की जाती है. मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपको बिल्कुल फॉर्मल होके ही जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करनी है. मतलब अपनी मनमर्जी फॉर्मेट पे उस रिपोर्ट को नहीं तैयार कर सकते. जो फॉर्मेट आपको प्रिस्क्राइब्ड किया गया है बाय गवर्नमेंट और बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको उसी अकॉर्डिंग पे जो अपनी रिपोर्ट है वो क्या करनी है, तैयार करनी है, राइट. बट जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो आप अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग या अपना जो भी आपका फॉर्मेट जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं. यहाँ पे आपको कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट पे ही अपनी रिपोर्ट बनानी है. यहाँ पे आपको जैसा लग रहा है कि आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप रिपोर्ट को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आप वैसे ही रिपोर्ट के क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. ये रिपोर्ट बेसिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन को ही शेयर करता है, ठीक है. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दूसरे पर्सन को दे देगा. वहाँ पे कोई वो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो पर्सन, ठीक है. तो पर्सन टू पर्सन जो रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं वो आप कह सकते हैं एक तरीके की इनफॉर्मल रिपोर्ट हो जाएगी. लेकिन अगर कोई ऑफिशियल बॉडी कोई रिपोर्ट तैयार करती है तो वो क्या होती है, फॉर्मल रिपोर्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज जो है वो निभानी होती हैं, ठीक है. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी कि फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है और इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है. नेक्स्ट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन के बेसिस पे भी हम रिपोर्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे. पहला आ जाएगा आपका इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट और दूसरा आ जाएगा आपका इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट. इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट क्या होती है और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट क्या होती है ये हम यहाँ देखेंगे. इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट में आप क्या समझ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट जो क्या प्रोवाइड कर रही हो, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो. मतलब ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ कोई भी जो इवेंट हुआ है या कोई जो सिचुएशन अकर हुई है उसके बारे में बस आपको क्या कर रही है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो वो हो जाएगी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट. लेकिन इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट क्या होती है, ऐसी रिपोर्ट होती है जो ना ही सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे उस इवेंट के बारे में, बल्कि उसके साथ ही साथ वो इवेंट क्यों हुआ, ठीक है, उस इवेंट का कॉज क्या है वो भी प्रोवाइड करे. साथ ही साथ आपको सजेशन भी प्रोवाइड करे कि उस इवेंट के रिगार्डिंग अगर कोई एक्शन आप ले सकते हैं, रेमेडियल एक्शन, तो वो क्या होगा, ठीक है. सपोज कर लेते हैं जैसे कि आपको इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट में तो आप सिंपली आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे. लाइक सपोज कर ले आपने कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई तो आप उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि एसेट ये, लायबिलिटी ये है, तो वो हो गई आपकी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट. लेकिन अगर आप उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से बताएं कि इतना लॉस हुआ है तो किस वजह से लॉस हुआ है और आगे फ्यूचर में हम उस लॉस को कवर अप करने के लिए क्या कर सकते हैं, या प्रॉफिट इतना हुआ है तो कैसे हुआ है और बढ़ाने के लिए हम इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट. मतलब सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करनी है इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट की तरह, बल्कि यहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो जो सिचुएशन जिस पे बेस आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यों हुई और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर फ्यूचर में भी वो प्रॉब्लम अराइज होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, राइट. सो ये हो जाएगा आपका बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. Moving to our next, that is on the basis of nature of subject. Mean nature of subject, subject जो है मतलब जिस basis पे आप रिपोर्ट तैयार कर रही है वो क्या नेचर है, उसके बेसिस पे भी हम रिपोर्ट को यहाँ क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे आपका पहला आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट. मतलब ऐसी रिपोर्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड हो वो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट, राइट. सो आपको पता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है. ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन वो स्मूथली चल रही है और कभी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं.
ऐसा तो नहीं होगा ना, प्रॉब्लम तो आएगी। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, रिपोर्ट मांगेगा। और रिपोर्ट में क्या होगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी कि वो जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो कहाँ से आई। अब जब से कि मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट ने रिपोर्ट मांगी, कोई प्रॉब्लम आई आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कहा कि इस पर रिपोर्ट तैयार करो और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दो, तो रिपोर्टर क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आई, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, रीजन क्या है उस प्रॉब्लम के। उस प्रॉब्लम को बताने के साथ साथ वो ये भी पता लगाएगा कि इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करना चाहिए तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या होगा, रेमेडियल एक्शन क्या होंगे। तो इस सारी चीज़ों से रिलेटेड वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा और टॉप मैनेजमेंट के सामने लाके धर देगा, और इसे ही हम कह देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। कि ऐसी रिपोर्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे वो हो जाती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। राइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स फाइंडिंग। फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे, फैक्ट्स फाइंड करेंगे, या जो हमें फैक्ट्स फाइंड करके देगी वो हो जाएगी फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट। सपोज करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन है वो टूट गई है। ठीक है, मशीन टूट गई है और आपके जो मशीन टूटी है उधर दो वर्कर का ग्रुप है जो काम कर रहा था, ए और बी। अब मशीन टूटने के बाद जब मैनेजर आएगा पूछेगा मशीन कैसे टूटी, तो ग्रुप ए ग्रुप बी के साथ क्या करने लग जाएगा, लड़ने लग जाएगा। वो कहेगा इन्होंने तोड़ी, वो कहेगा इन्होंने तोड़ी। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लैशेस होने लग जाएंगे। अब मैनेजर को तो जानना है ना कि ट्रुथ क्या है, फैक्ट क्या है इस मशीन के टूटने के पीछे। तो क्या करेगा, रिपोर्टर को कहेगा कि इस पे रिपोर्ट तैयार करो, पता लगाओ, इन्वेस्टिगेट करो कि ये मशीन जो है वो टूटी क्यों और वर्कर के बीच में ये जो क्लैश है वो क्यों है। तो रिपोर्टर क्या करेगा, इससे रिलेटेड पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा और ये पता लगाएगा कि जो ये हुआ है इंसिडेंट वो किस वजह से हुआ है और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। तो वो फैक्ट्स फाइंड करेगा, मतलब ट्रुथ जो है, सच जो है वो फाइंड करेगा इसके पीछे। और ये जो रिपोर्ट होगी जो वो पब्लिश करके या निकाल के देगा, बनाएगा, उसे हम कह देंगे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, बिकॉज वो हमें फैक्ट्स को पता लगाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, सो ये याद रखेंगे आप। मूविंग टू नेक्स्ट इन दिस ओनली, दैट इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, ऐसी रिपोर्ट जिसमें आपको क्या पता चल जाए, परफॉर्मेंस पता चल जाए। ठीक है, आपको पता है कि मैनेजर जो है वो जानना चाहता है कि जो उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, न्यू एम्प्लॉयज जो आए उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, डिपार्टमेंट की एक साथ परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस केस में वो क्यों अगर ये जानना चाह रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी, तो हो सकता है वो इसलिए जानना चाह रहा हो कि अगर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम उनका प्रमोशन कर देंगे, नहीं अच्छी है तो हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके बेसिस पे जो उसको डिसीज़न लेना है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र प्रमोशन का इस सब के बेसिस पे जो डिसीज़न लेना है, उसके लिए वो कैसे डिसीज़न लेगा, कैसे पता चलेगी उसकी परफॉर्मेंस को। एक एक पर्सन की परफॉर्मेंस तो वो खुद जाके एनालाइज करेगा नहीं। यहाँ पे वो क्या करेगा, रिपोर्ट मांगेगा परफॉर्मेंस से रिलेटेड। तो वो रिपोर्टर से ये कहेगा, जो रिपोर्ट बनाएगा, कि जितने भी ये एम्प्लॉयज़ हैं सबकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड अभी तक कि मुझे पूरी रिपोर्ट दो, और उस रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद ही वो फैसला लेगा कि इनका प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है या करना है ट्रांसफ़र। राइट, सो आपको याद रखना है कि इसमें भी ये हेल्प करती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग, दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस। और ये जो रिपोर्ट है आपकी वो होती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। राइट, इसी में आपका लास्ट एक और आ जाएगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इन दिस इज टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट मतलब ऐसी रिपोर्ट जो टेक्निक से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। मतलब आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब मैनेजर को लगेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें हमें कुछ न्यू चेंजेस लाने चाहिए और कुछ टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और उससे रिलेटेड जब वो रिपोर्ट तैयार करने को कहेगा तो उसे हम कह देंगे टेक्निकल रिपोर्ट। उस टेक्निकल रिपोर्ट में सब कुछ होगा कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, उससे रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजी हम वो क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या क्या एक्शंस हैं वो लेने होंगे। वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में वो कवर अप होके आ जाएगी, और जिसके बेसिस पे जो टॉप मैनेजमेंट वो क्या कर पाएगा, डिसीजन ले पाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे कैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिपोर्ट को। ये जो था वो था आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने 4 टाइप की रिपोर्ट डिस्कस की। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस या फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। राइट, सो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। सो आई होप कि आपको अगर ये टॉपिक आता है लिखने को कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट क्या है,
तो आप आसानी से अपने वर्ड्स में से क्लासीफाई कर पाएंगे। राइट, स्टिल कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है या कोई भी क्वेश्चन है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।